आज 2 अक्टूबर है, एक ऐसा दिन जब हम दो विभूतियों को याद करते हैं। कुछ लोग मिस्टर गांधी को याद करते हैं तो कुछ बड़ी संख्या में लोग पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। पर क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूलों और कॉलेजों में इस दिन सिर्फ गांधी पर भाषण क्यों दिए जाते हैं? क्या शास्त्री जी के योगदान को इतिहास में दबाया जा रहा है? क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? क्या यह एक षड्यंत्र है? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है, उनके अहिंसा के सिद्धांतों की तारीफ की जाती है, लेकिन उसी दिन जन्मे एक महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का हम नाम तक लेना भूल जाते हैं। शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, क्या वह देशभक्त और स्वतंत्रता भारत के निर्माता नहीं थे? उनकी सादगी और देश के प्रति समर्पण क्या कम था? लेकिन विरोधाभास यह है कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी पर भाषण होते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जाती है, लेकिन शास्त्री जी का नाम तक नहीं लिया जाता। यह क्यों? क्या यह गांधी परिवार की रणनीति का हिस्सा है कि किसी अन्य देशभक्त का नाम लोगों के जहन में ना रहे? क्या सिर्फ गांधी जी के नाम पर राजनीति की जा रही है? शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध में देश को साहस दिया, सादगी का उदाहरण पेश किया और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। फिर क्या उनके विचारों को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या हमारे पाठ्यक्रमों में गांधी की विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि शास्त्री जी की साहसी नेतृत्व की चर्चा तक नहीं की होती? आज इस मौके पर सवाल यह उठता है कि गांधी जी की विफल विचारधारा को देश पर कब तक थोपा जाएगा? यह बड़ा सवाल है। क्या उनकी अहिंसा के सिद्धांत से आज हम इस्लामिक आतंकवाद और उग्रवाद को जवाब दे सकते हैं? दुनिया भर में भारत के साथ साथ आतंकवाद का नंगा नाच कर रहा है। इसका समाधान किसके विचारों से निकलेगा? गांधी के आदर्शों से या शास्त्री जी के निडर और स्पष्ट विचारधारा से? माटी के लाल शास्त्री जी ने देश को आत्मबल दिया था, बड़ी सरलता से देश को आत्मनिर्भरता का संकल्प दिलाया, किसानों के कल्याण से वीर जवानों के शौर्य तक और को देश की पहली प्राथमिकताएं बनाई। ऐसी ना जाने कितनी उपलब्धियां से ओतप्रोत है अपने शास्त्री जी का जीवन। आइए आपको इस वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम उनकी बात करें तो सादगी और ईमानदारी का प्रतीक। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक साधारण जीवन शैली अपनाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सरकारी सुविधाओं का निजी जीवन में उपयोग नहीं किया। उनके पास ना खुद का घर था, ना कोई निजी गाड़ी थी। शास्त्री जी की सादगी और ईमानदारी आज के नेताओं के लिए एक प्रेरणा है, जहां पर नेताओं के बड़े बड़े घर होते हैं और आम जनता सड़कों पर है। अब रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी, उन्होंने, ये प्रधानमंत्री होते, ये उन्होंने दिखाया कि एक नेता कैसे जिम्मेदारी लेता है। 1956 में जब वे रेल मंत्री थे, एक भयंकर रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई लोग मारे गए। इस घटना से दुखी होकर उन्होंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मुझे इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इससे उनकी जिम्मेदारी और ईमानदारी का परिचय मिलता है, जो कि आज के नेताओं में देखने को मिलता है कि नहीं, ये तो आप खुद तय कर लीजिए। अब हम बात करेंगे उनका सबसे फेमस नारा, जय जवान जय किसान। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान देश जब आर्थिक संकट से गुजर रहा था, शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस नारे ने भारतीय जवानों और किसानों को एक नई ऊर्जा और सम्मान दिया और यह नारा आज भी देशभक्त की भावना को प्रकट करता है। अब भोजन में कटौती का जो आह्वान किया था उन्होंने कि 1965 में भारत के जो संकट आया था, खान पान का संकट आया था, तब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देशवासियों से सप्ताह के एक दिन रात का भोजन न करने का आह्वान किया। उन्होंने खुद और अपने परिवार के साथ इसका पालन किया और देशवासियों का भी इसको करने के लिए प्रेरित किया था। उनकी यह पहल बहुत लोगों ने फॉलो भी करी थी। फिर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का महत्व उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को समझाया था। शास्त्री जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का हमेशा समर्थन किया है और उन्होंने देश की कृषि और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से उन्होंने देश के कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए नई तकनीकें और संसाधनों को अपनाने पर जोर दिया था। 1965 के युद्ध में साहसी नेतृत्व दिखाया था। जब हिंदुस्तान अपने इनिशियल स्टेज में था तब वो देश के प्रधानमंत्री थे और 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो शास्त्री जी ने पूरे साहस और दृढ़ निश्चय के साथ भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सेना को पूरी छूट दी थी कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके नेतृत्व ने देश को एकजुट किया
और उन्होंने कहा कि अगर कोई एक आंख उठाएगा तो हम उसके हाथ काट देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई अपना एक गाल आगे करो, कोई मारता है तो एक गाल मारता है तो आप अपना दूसरा गाल आगे करो। तो आप ये फर्क साफ देख सकते हैं। तो ऐसे थे हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को ये भी सिखाया, नेताओं को भी सिखाया कि कैसे अपना आइडियल लीडरशिप की जाती है, और पूरे हिंदुस्तान को परिवार की तरह रखा और बताया कि जब हिंदुस्तान पर युद्ध का संकट होता है तो कैसे हफ्ते के एक दिन रात का भोजन उन्होंने खुद भी नहीं किया, अपने परिवार को भी नहीं कराया और पूरे हिंदुस्तान से भी कराया। सवाल यह है कि एक ही दिन जन्मे दो महापुरुषों में से एक ही का महिमा मंडन क्यों होता है? क्या यह मजाक एक सहयोग है या एक षड्यंत्र है? गांधी परिवार की चालों का पर्दाफाश करने का वक्त आ गया। क्यों नहीं बताया जाता कि शास्त्री जी ने कैसे देश को कठिन समय के हालातों में ये खड़ा किया था? कब तक गांधी के विफल विचारों को हम सहते रहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी की उपलब्धियों का बखान तो आपने देख लिया, अब जरा मोहनदास करमचंद गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों की भी चर्चा करना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार ने अन्य देशभक्तों को इतिहास से मिटाने का षड्यंत्र रचा है? क्या गांधी परिवार ने अन्य देशभक्तों को इतिहास में दबाने का षड्यंत्र रचा है? सवाल सिर्फ इतना है कि गांधी का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? क्या यह वही षड्यंत्र है जिसे आज भी जारी रखा जा रहा है, जिसमें किसी अन्य देशभक्त को बड़ा बनने का मौका ही नहीं दिया जाता? दुनिया भर में भारत के साथ साथ आतंकवाद नंगा नाच कर रहा है। इसका समाधान किसके विचारों से निकलेगा? गांधी जी के आदर्शों से या शास्त्री जी के निडर और स्पष्ट विचारों से? शास्त्री जी की सादगी और देशभक्ति पर गांधीवाद हावी कैसे हो गया? क्या आज भी गांधी परिवार ने भारत को अपनी संपत्ति समझ रखा है? गांधीवाद के नाम पर अपने राजनीतिक एजेंडे को साध रही है? ये वो बड़े सवाल है जो हर भारतीय को खुद से पूछने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है और जागने की जरूरत है। इस विषय पर हमने जाने माने इतिहासकार डॉक्टर ललित मिश्रा से चर्चा की है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके ही जन्म दिवस पर भुला दिया जाता है या कम महत्व दिया जाता है। इसके पीछे राजनीतिक कारण है, विचारधारा एक बहुत बड़ा कारण है। लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन अभावों के बीच गुजरा, किंतु वो भारतीय आदर्शों को जो इस मिट्टी में घुले मिले हुए हैं उनके साथ बड़े हो रहे थे, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। उनका जीवन गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित था और उन पर नेहरू जी का भी प्रभाव था। किंतु इसके बावजूद जो भारतीयता का संस्कार है, जो परिवेश है, वो उन्हें इन दोनों नेताओं गांधी जी और नेहरू से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। उनकी शिक्षा उनके एक स्कूल शिक्षक निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी के मदद से हुई थी, और जब वो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे तब गांधी जी 1921 में बनारस आए। वहाँ शास्त्री जी की उनके साथ पहली मुलाकात हुई और उस मीटिंग में अपने भाषण में गांधी जी ने आह्वान किया विद्यार्थियों का कि वो अंग्रेजी स्कूलों को छोड़ दें। तो शास्त्री जी ने बिना कुछ सोचे गांधी जी के आह्वान पर 10वीं की परीक्षा नहीं दी और अपना स्कूल छोड़ दिया, और फिर अपने आप को एक व्यापक संघर्ष के लिए सौंप दिया। 7 सालों तक वो जेल में रहे। इसके बाद भारत आज़ाद हुआ तो उस समय की कांग्रेस की जो राज्य सरकार थी और फिर नेहरू की जो केंद्रीय सरकार हुई, उसमें अलग अलग पदों पर उन्हें काम करने का अवसर मिला। 1961 से 64 तक वो भारत के गृह मंत्री रहे, जिसके दौरान उनका जो राजनीतिक दर्शन है भारत के प्रति वो विकसित हुआ। सुदर्शन सिर्फ समस्या नहीं, समाधान की बात करता है। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान क्या है, इस पर बात करते हैं। उपाय यही है कि शास्त्री जी के विचारों को पढ़ाई में शामिल करना होगा। गांधीवाद और शास्त्रीवाद पर खुली चर्चा और बहस होनी चाहिए। शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के मूल्यों को पुनः प्रचार किया जाने की जरूरत है। शास्त्री जी की मृत्यु की रहस्यमय परिस्थितियों की पुनः जांच होनी चाहिए, और सबसे जरूरी है हमें समाज और मीडिया में शास्त्री जी के विचारों का प्रचार करना होगा। गांधी और शास्त्री दोनों के योगदान महत्वपूर्ण है, परंतु यह जानना जरूरी है कि सिर्फ एक ही विचारधारा को जबरदस्ती थोपना अन्याय है। तो आज इस गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर सोचिए कि कौन सा सच्चा राष्ट्र निर्माता है और किसके विचार आज के भारत के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि इतिहास के पन्ने में दबे सच को बाहर निकालना होगा और भारतीय लोकतंत्र के असल नायकों को आज की पीढ़ी से मिलाना होगा। उनके देश प्रेम के विचारों की निर्छल धारा से दूषित विचारों को धुलकर एक नया भारत बनाना होगा,